अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। राजा बोला, सच्चा जवाब दो। बीरबल बोला, झूठ पहले सुनो। अंडा प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कुछ नया होता था। कभी अकबर सवाल पूछते, कभी दरबारी चाल चलते और कभी बीरबल अपनी बुद्धि से सबको हंसा हंसा कर लौटपोट कर देता। दरबार के लोग जानते थे, जहां बीरबल है वहां बोरियत की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इस बार अकबर ने ऐसा सवाल कर दिया कि पूरा दरबार पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर धीरे धीरे हंसी से गूंज उठा, क्योंकि बीरबल ने जवाब देने से पहले ही शर्त रख दी, जहां अपना पहले झूठ सुनने की हिम्मत तो लाइए, फिर सच का सामना कीजिएगा। नास पहला दृश्य। शाही बाग में चर्चा। एक दिन अकबर अपने खूबसूरत बाग में टहल रहे थे। फूलों की खुशबू, फव्वारों की छप छप और मोरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि दो माली आपस में बहस कर रहे हैं। एक कह रहा था, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा बोला, नहीं भाई, झूठ ही इंसान को बचाता है। अगर मैं घर देर से पहुंचता हूं तो सच्चाई बोल दूं कि दरबार में सो गया था, बीवी बेलन से पीट डालेगी। इसलिए झूठ बोलता हूं कि रास्ते में घोड़ा बीमार हो गया। अकबर ये सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज दरबार में इसी मुद्दे पर बीरबल की परीक्षा ली जाए। जाडस। दूसरा दृश्य। दरबार में चुनौती। अगले ही दिन शाही दरबार सजा। दरबारियों की कतारें लगीं। कोई चमचमाते वस्त्रों में, कोई राजकीय टोपी लगाए, सब राजा की नजर पाने को उतावले। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल आते ही अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच और बुद्धि की बातें करते हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चाव में एक सच्चा जवाब दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा महाराज, पर सच्चा जवाब सुनने से पहले आपको झूठ सुनने की ताकत और भी होनी चाहिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, अभी तो सवाल भी नहीं पूछा और तुमने शर्त रख दी। बीरबल बोला, जहां पनाह, सच्चाई तलवार की धार जैसी होती है, लेकिन अगर आपने कभी झूठ की नुकीली सुई झेली हो, तभी सच का वार सह सकते हैं। अंडारी। तीसरा दृश्य। राजा का सवाल अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ठीक है बीरबल, अब बताओ, दरबार में सबसे चालाक कौन है? लेकिन याद रहे, मुझे सिर्फ सच्चा जवाब चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं, क्योंकि अगर बीरबल सच बोल देते कि आप जहांपना, तो ये चापलूसी कहलाती, और अगर किसी दरबारी का नाम लेते तो दुश्मनी खड़ी हो जाती। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो पहले एक झूठ सुन लीजिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, पहले झूठ सुनाओ। अन्नाऊ। चौथा दृश्य। बीरबल का झूठ। बीरबल बोला, जहां पनाह, सबसे चालाक तो हमारा शाही तोता है। वो सुबह सुबह माली से चना छीन लेता है और कहता है, बादशाह सलामत का हुक्म है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, ये तो साफ झूठ है बीरबल। बीरबल बोला, बस महाराज, अब आपने झूठ सह लिया है, अब सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इसको नाला। पांचवां दृश्य। सच्चाई का आईना। बीरबल ने अकबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, सच यही है कि दरबार में सबसे चालाक आप ही हैं, क्योंकि आप हमें झूठ और सच दोनों को पहचानने की कला सिखाते हैं। हम सभी आपकी चालाकी में रोज उलझते हैं और आपकी नजर से कोई नहीं बच सकता। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बाकी दरबारी मुंह लटकाए बैठे रह गए। डाहरत्स। छठा दृश्य। दरबारियों की ईर्ष्या। राजा के करीब रहने वाले कुछ दरबारी भड़क उठे। एक बोला, जहां पनाह, बीरबल हर बार आपको खुश करने के लिए कहानी गढ़ देता है। दूसरा बोला, हां महाराज, ये तोता मैना के किस्से बनाकर हमें मूर्ख बनाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम लोग सच बोल सकते हो? दरबारी तुरंत बोले, जी हां, बिल्कुल। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, तो कल हर कोई दरबार में आएगा और अपने जीवन का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ सुनाएगा। बीरबल भी शामिल होंगे और मैं फैसला करूंगा कि किसका सच सबसे भारी है। नवाक्षी। सातवां दृश्य। सच और झूठ का मेला। अगले दिन दरबार में अजीब नजारा था। हर दरबारी सोच रहा था कि कौन सा झूठ गढ़े और कौन सा सच बोले। पहला दरबारी बोला, महाराज, मेरा सच यह है कि मैंने कभी चोरी नहीं की
और मेरा झूठ यह है कि मैं भूखा रहकर भी खुश रहता हूं। दूसरा दरबारी बोला, जहां अपना, मेरा सच यह है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और मेरा झूठ यह है कि मुझे बीरबल की बुद्धि पसंद है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी बीरबल। अनसिट गए। आठवां दृश्य। बीरबल का सच और झूठ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि मैं दरबार में सिर्फ आपकी सेवा के लिए आता हूं, और मेरा सच यह है कि मैं यहां इसलिए आता हूं ताकि मूर्ख दरबारियों की बात सुनकर मेरा मनोरंजन हो सके। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दरबारी मुंह छुपाने लगे। अकबर भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने झूठ भी ऐसा बोला कि उसमें सच छिपा था, और सच भी ऐसा बोला कि सबका चेहरा आईना बन गया। नौवां दृश्य। नतीजा। अकबर ने ऐलान किया, आज की जीत बीरबल की है, क्योंकि उसने पहले हमें झूठ सहने की ताकत दी, फिर सच का आईना दिखाया। यही असली चालाकी और सच्चाई है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, सच्चाई सुनने से पहले अगर इंसान झूठ को पहचानना सीख ले तो कभी धोखा नहीं खाता। न समापन। उस दिन के बाद अकबर जब भी किसी से सच्चाई सुनना चाहते तो पहले पूछते, झूठ सुनने की हिम्मत है क्या? और दरबार ठहाकों से गूंज उठता। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। राजा बोला, सच्चा जवाब दो। बीरबल बोला, झूठ पहले सुनो। नौरा। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का दरबार हमेशा से अपनी शान, हंसी मजाक और अद्भुत किस्सों के लिए मशहूर था। जहां बादशाह अकबर की तेज नजर हर किसी को परखती थी, वहीं बीरबल की जुबान पर तर्क और हंसी दोनों ही तैयार रहते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली जाए, लेकिन बीरबल भी कम नहीं थे। उन्होंने जवाब देने से पहले ही एक ऐसी शर्त रख दी कि पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। इंडेक्स्ड। पहला दृश्य। शाही बाग की बहस। सुबह का समय था। शाही बाग में गुलाब की खुशबू बिखरी थी। मोती जैसे चमकते ओस के कण फूलों पर झिलमिला रहे थे। अकबर टहल रहे थे कि अचानक उन्होंने दो मालियों को बहस करते सुना। पहला माली बोला, भाई, सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। जो सच बोलता है वही लोगों का दिल जीतता है। दूसरा माली हंसते हुए बोला, अरे रहने दे। अगर मैं हर बार घर जाकर बीवी को सच बोल दूं कि दरबार में देर हो गई तो वो बेलन लेकर खोपड़ी तोड़ दे। इसलिए झूठ बोल देता हूं कि घोड़ा बीमार हो गया था। दोनों की बात सुनकर अकबर मुस्कुराए और सोचने लगे, वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प विषय है। आज दरबार में बीरबल से पूछूंगा कि सच ज्यादा मजबूत है या झूठ। न दर्शक। दूसरा दृश्य। दरबार में चुनौती। दोपहर को दरबार सजा। हीरे जवाहरात से सजी दीवारें चमक रही थीं। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी कतार में बैठे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, लेकिन जवाब मुझे बीरबल से ही चाहिए। बीरबल दरबार में आए, झुककर सलाम किया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज मुझे सिर्फ एक सच्चा जवाब चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा महाराज, पर एक निवेदन है। अकबर, क्या? बीरबल, सच्चा जवाब सुनने से पहले आपको झूठ सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सच तलवार की धार है, और अगर झूठ की चुभन नहीं झेली तो सच का वार सहना कठिन होगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, सवाल पूछने से पहले ही शर्त रख दी। ठीक है, पहले झूठ सुनाऊंगा, फिर सच सुनना। दाराजी। तीसरा दृश्य। राजा का सवाल। अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, बताओ, दरबार में सबसे चालाक कौन है? लेकिन ध्यान रहे, मुझे सिर्फ सच्चा जवाब चाहिए। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सब सोचने लगे, अगर बीरबल कहे राजा सबसे चालाक हैं तो ये चापलूसी होगी, अगर किसी दरबारी का नाम लिया तो दुश्मनी होगी। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, पहले एक झूठ सुन लीजिए, तभी सच का सामना करेंगे। नजरारीनो। चौथा दृश्य। बीरबल का झूठ। बीरबल बोला, जहां अपना, दरबार में सबसे चालाक तो आपका शाही तोता है। सुबह सुबह माली से चना छीन लेता है और कहता है, बादशाह सलामत का हुक्म है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो साफ झूठ है। बीरबल बोला, बस महाराज, आपने झूठ सह लिया, अब सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आनाहा। पांचवां दृश्य। सच्चाई का आईना। बीरबल गंभीर होकर बोले, जहां पनाह,
सच यही है कि दरबार में सबसे चालाक आप ही हैं। आपके सामने हर दरबारी डरकर आधा सच बोलता है, आधा छुपाता है, लेकिन आपकी नजर से कुछ नहीं बचता, इसलिए आप सबसे बड़े चालाक और समझदार हैं। अकबर मुस्कुराए। बाकी दरबारियों के चेहरे उतर गए। ननारबो। छठा दृश्य। दरबारियों की ईर्ष्या। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल हर बार आपको खुश करने के लिए चालाकी करता है। दूसरा बोला, जी हां, ये तोता मैना की कहानियां बनाकर हमें मूर्ख बनाता है। अकबर ने कहा, तो फिर तुम सब कल दरबार में आओ और अपने जीवन का एक बड़ा सच और एक बड़ा झूठ सुनाओ। बीरबल भी शामिल होंगे। फिर मैं फैसला करूंगा कि किसका सच सबसे भारी है। डिरास्था। सातवां दृश्य। सच और झूठ का मेला। अगले दिन दरबार में अजीब नजारा था। हर दरबारी सोच रहा था, कैसा सच बोलें, कैसा झूठ गढ़ें। पहला दरबारी बोला, महाराज, मेरा सच है कि मैंने कभी चोरी नहीं की, और मेरा झूठ है कि मैं भूखा रहकर भी खुश रहता हूं। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मेरा सच है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और मेरा झूठ है कि मुझे बीरबल की बुद्धि पसंद है। पूरा दरबार हंस पड़ा। डरांड्री। आठवां दृश्य। बीरबल की बारी। अकबर ने कहा, अब बीरबल अपनी बात कहें। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मेरा झूठ यह है कि मैं दरबार में सिर्फ आपकी सेवा के लिए आता हूं, और मेरा सच यह है कि मैं यहां इसलिए आता हूं ताकि मूर्ख दरबारियों की बात सुनकर मेरा मनोरंजन हो सके। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारी मुंह छुपाने लगे। अकबर ठाका लगाकर बोले, बीरबल, तुमने झूठ भी ऐसा बोला कि उसमें सच छुपा था, और सच भी ऐसा बोला कि सबका आईना बन गया। अंडार्थ। नौवां दृश्य। नतीजा। अकबर ने घोषणा की, आज की जीत बीरबल की है, क्योंकि उसने पहले हमें झूठ सहने की ताकत दी और फिर सच्चाई का आईना दिखाया। यही असली समझदारी है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, जो इंसान झूठ पहचानना सीख ले वो कभी सच से डरता नहीं। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। 9वीं। समापन। उस दिन से अकबर जब भी किसी से सच्चाई पूछते तो पहले हंसकर कहते, झूठ सुनने की हिम्मत है क्या? और पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ता। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। राजा बोला, सच्चा जवाब दो। बीरबल बोला, झूठ पहले सुनो। प्रस्तावना। नैरेटर की आवाज। मुगल दरबार एक ऐसा स्थान जहां तर्क और हंसी दोनों साथ चलते थे। जहां अकबर अपनी बुद्धि और शाही ठाठ से राज करते थे, वहीं बीरबल अपनी सूझबूझ और चतुराई से सबका दिल जीत लेते थे। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल से ऐसा सवाल कर दिया कि पूरा दरबार पहले तो चौंक गया, फिर हंसी से गूंज उठा। दसा दंसी। शाही बाग में बहस। पृष्ठभूमि में पंछियों की आवाज। माली। 1। भाई, सच सबसे बड़ा हथियार है। जो सच बोलता है वही महान होता है। माली 2। अरे रहने दे। अगर मैं घर जाकर बीवी को सच सच बता दूं कि दरबार में देर हो गई तो वो बेलन से कुटाई कर डालेगी, इसलिए झूठ बोलता हूं कि घोड़ा बीमार हो गया था। अकबर हल्की हंसी के साथ सोचते हैं। अकबर मन ही मन, वाह, ये बहस दिलचस्प है। अब कल दरबार में बीरबल से यही सवाल करूंगा। ड्रम्स। दरबार की सजावट। ढोल नगाड़े। दरबार का माहौल। अकबर, आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं और उसका जवाब मुझे बीरबल से चाहिए। बीरबल झुककर सलाम करते हैं। अकबर, बीरबल, मुझे सिर्फ सच्चा जवाब चाहिए। बीरबल, जहां पनाह, सच्चा जवाब देने से पहले एक शर्त है। अकबर, शर्त? बीरबल, जी, पहले झूठ सुनने की हिम्मत पैदा कीजिए, तभी सच का सामना कर पाएंगे। दरबार ठाकों से गूंज उठता है। अन्नाकुश। अकबर का सवाल। अकबर, ठीक है बीरबल, बताओ, दरबार में सबसे चालाक कौन है? लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सच बोलना है। दरबारियों में कानाफूसी, सब चुप हो जाते हैं। बीरबल, जहां पनाह, पहले झूठ सुनिए। नमावी। बीरबल का झूठ। बीरबल, दरबार में सबसे चालाक तो आपका शाही तोता है। वो सुबह सुबह माली से चना छीनकर कहता है, बादशाह सलामत का हुक्म है। पूरा दरबार ठाकों से गूंजता है। अकबर भी हंसते हैं। अकबर, हाँ हाँ हाँ, ये तो साफ झूठ है। बीरबल, बस महाराज, अब आपने झूठ सह लिया। अब सच सुनने के लिए तैयार रहिए। सच्चाई का आईना। बीरबल, जहां पनाह, सच यह है कि दरबार में सबसे चालाक आप ही हैं, क्योंकि आपकी नजर से कोई झूठ नहीं बच सकता। हम सब आपकी परीक्षा में रोज फेल होते हैं। दरबारी मायूस। अकबर मुस्कुराते हैं। अनसा डरास। दरबारियों की ईर्ष्या। दरबारी 1। जहां पनाह,
बीरबल हर बार आपकी चापलूसी करता है। दरबारी 2, जी हां, ये तोता मैना की कहानियां गढ़कर हमें बेवकूफ बनाता है। अकबर, ठीक है, कल हर दरबारी और बीरबल सब एक एक सच और एक एक झूठ सुनाएंगे और मैं तय करूंगा किसकी बात भारी है। दानजुन, सच और झूठ का मेला। अगले दिन दरबार का शोरगुल। दरबारी 1, मेरा सच, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरा झूठ, मैं भूखा रहकर भी खुश हूं। दरबारी 2, मेरा सच, मैं बादशाह से प्रेम करता हूं। मेरा झूठ, मुझे बीरबल की बुद्धि पसंद है। पूरा दरबार हंसी से गूंजता है। अजी, बीरबल की बारी। अकबर, अब बीरबल अपनी बात कहें। बीरबल, मेरा झूठ यह है कि मैं दरबार में सिर्फ आपकी सेवा के लिए आता हूं और मेरा सच यह है कि मैं यहां इसलिए आता हूं ताकि मूर्ख दरबारियों की बातें सुनकर मेरा मनोरंजन हो सके। पूरा दरबार ठाकों से गूंजता है। दरबारी शर्मिंदा, अकबर ठाका लगाते हैं। डडी कट नतीजा। अकबर, आज की जीत बीरबल की है। उसने झूठ भी ऐसा बोला जिसमें सच छुपा था और सच भी ऐसा बोला जो सबको आईना दिखा गया। यही असली चालाकी और समझदारी है। बीरबल, जहां पनाह, जो इंसान झूठ पहचानना सीख ले वो कभी सच से नहीं डरता। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठता है। डंसा अलसाचा समापन। नैरेटर की आवाज। उस दिन के बाद जब भी अकबर किसी से सच्चाई पूछते तो हंसकर कहते, पहले झूठ सुनने की हिम्मत है क्या? और पूरा दरबार ठहाकों से भर जाता। यही था अकबर बीरबल का अनोखा अंदाज, जहां तर्क भी था, मजाक भी और सीख भी। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। राजा बोला, सच्चा जवाब दो। बीरबल बोला, झूठ पहले सुनो। प्रस्तावना, नैरेटर। अकबर का दरबार, जहां हर दिन कुछ नया होता था, कभी सवाल, कभी बहस और कभी हंसी मजाक। लेकिन आज अकबर ने बीरबल से ऐसा सवाल करने का सोचा जिससे पूरा दरबार हिल उठेगा। लाभ बिरी। शाही बाग में बहस। माली 1, सच सबसे बड़ी ताकत है। माली 2, नहीं भाई, झूठ ही बचाता है। बीवी को सच बोल दूं तो बेलन से मार डाले। अकबर हल्की मुस्कान के साथ सोचते हैं। अकबर मन ही मन, कल दरबार में इस मुद्दे पर बीरबल से सवाल करूंगा। द दरबार वायदा, दरबार की सजावट, दरबार सजा, ढोल नगाड़े। अकबर, बीरबल, आज मुझे सिर्फ एक सच्चा जवाब चाहिए। बीरबल, आज्ञा झांपना, पर शर्त है। अकबर, शर्त? बीरबल, सच सुनने से पहले झूठ सहने की हिम्मत चाहिए। दरबार ठहाकों से गूंजता है। दरअसल पुस्कार। अकबर का सवाल। अकबर, बताओ, दरबार में सबसे चालाक कौन है? सन्नाटा, सबकी नजरें बीरबल पर। बीरबल, पहले झूठ सुनिए। दलाजा, बीरबल का झूठ। बीरबल, दरबार में सबसे चालाक तो आपका तोता है। वो माली से चना छीन कर कहता है, बादशाह सलामत का हुक्म है। पूरा दरबार हंसी से गूंजता है। अकबर, हां हां हां, ये तो साफ झूठ है। बीरबल, बस महाराज, आपने झूठ झेल लिया, अब सच सुनने को तैयार रहिए। नवला, सच्चाई का आईना। बीरबल, जहां पनाह, दरबार में सबसे चालाक आप ही हैं, क्योंकि आपकी नजर से कुछ नहीं बचता। हम सब आपकी परीक्षा में रोज फेल होते हैं। अकबर मुस्कुराते हैं। दरबारी मुंह लटकाए बैठे हैं। दना सामसाम समर, दरबारियों की ईर्ष्या। दरबारी 1, जहां पनाह, बीरबल तो हर बार आपकी चापलूसी करता है। दरबारी तोल्तोज 2, हां महाराज, ये कहानियां गढ़कर हमें मूर्ख बनाता है। अकबर, ठीक है, कल हर कोई अपने जीवन का एक सच और एक झूठ सुनाएगा। बीरबल भी, मैं तय करूंगा किसकी बात सबसे भारी है। हां, पहला भाग खत्म होता है। नैरेटर, अब देखना यह है कि अगले दिन दरबार में जब सच और झूठ का मेला लगेगा तो कौन सबसे आगे निकलेगा, दरबारी या बीरबल। डू भाग 2 पार्ट 2। बरू, सच और झूठ का मेला। अगले दिन दरबार का शोरगुल। दरबारी 1, मेरा सच, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरा झूठ, मैं भूखा रहकर भी खुश हूं। दरबारी 2, मेरा सच, मैं बादशाह से प्रेम करता हूं। मेरा झूठ, मुझे बीरबल की बुद्धि पसंद है। पूरा दरबार हंसी से गूंजता है। दद्दास अवरू, बीरबल की बारी। अकबर, अब बीरबल अपनी बात कहें। बीरबल, मेरा झूठ यह है कि मैं दरबार में सिर्फ आपकी सेवा के लिए आता हूं और मेरा सच यह है कि मैं यहां इसलिए आता हूं ताकि मूर्ख दरबारियों की बातें सुनकर मेरा मनोरंजन हो सके। पूरा दरबार ठहाकों से गूंजता है। दरबारी शर्मिंदा, अकबर ठहाका लगाते हैं। अंदाज हार। नतीजा अकबर, आज की जीत बीरबल की है। उसने झूठ भी ऐसा बोला जिसमें सच छुपा था
और सच भी ऐसा बोला जो सबको आईना दिखा गया। यही असली चालाकी और समझदारी है। बीरबल, जहां अपना जो इंसान झूठ पहचानना सीख ले वो कभी सच से नहीं डरता। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठता है। बर्थडे समापन। नरेटर, उस दिन के बाद जब भी अकबर किसी से सच्चाई पूछते तो हंसकर कहते, पहले झूठ सुनने की हिम्मत है क्या? और पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ता। यही था अकबर बीरबल का अनोखा अंदाज, जहां तर्क भी था, मजाक भी और सीख भी। अकबर दरबार में बैठा बीरबल की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसका मन बार बार यही सोच रहा था कि बीरबल ने आखिर क्यों कहा कि सच सुनने से पहले झूठ सुनने की हिम्मत लाओ। इस कथन ने दरबार के सारे दरबारियों को असमंजस में डाल दिया था। कुछ लोग तो इसे बीरबल की मजाकिया बात समझ रहे थे, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर था। राजा ने थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात मेरे लिए रहस्य जैसी है। अगर तुम सच बताना चाहते हो तो सीधा सीधा बता दो। ये पहले झूठ सुनो फिर सच वाली पहेली क्यों? बीरबल ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, जहां पनाह, सच वही सुन सकता है जिसकी आत्मा झूठ की दीवारें गिरा चुकी हो। अगर इंसान झूठ सुनकर भी धैर्य न खोए तब वह सच को भी सहन कर सकता है, लेकिन जो झूठ सहन नहीं कर सकता वह सच के वार से तुरंत घायल हो जाएगा। राजा कुछ सोच में पड़ गया। दरबारियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी। एक बोला, ये बीरबल तो बातों में ही हमें उलझा देता है। दूसरा बोला, नहीं, इस बार तो मुझे लगता है वह सचमुच राजा को कोई बड़ी सीख देने वाला है। राजा ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए आदेश दिया। ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें लगता है कि झूठ सुनने की क्षमता जरूरी है तो हमें झूठ सुनाकर दिखाओ, पर ध्यान रहे, झूठ ऐसा होना चाहिए कि हम हंस भी दें और सोच में भी पड़ जाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, झूठ सुनना है तो ध्यान से सुनिए। एक बार एक गड्ढा था जिसे लगता था कि वह घोड़ा है। वह रोज तालाब में जाकर अपनी परछाई देखता और कहता, देखो मैं कितना सुंदर और तेज घोड़ा हूं। गांव वाले उस पर हंसते और कहते, अरे भाई तू गधा है, घोड़ा नहीं। लेकिन गधा कहता, नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, असली घोड़ा मैं ही हूं। एक दिन वह गधा सचमुच घोड़े की तरह दौड़ने की कोशिश करने लगा और बीच रास्ते गिर पड़ा। गांव वाले ठहाके लगाने लगे और बोले, झूठ मानकर जीने वाला जब सच से टकराता है तो धड़ाम से गिरता है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी रोक न सके। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, यह झूठ तो बड़ा मजेदार था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना, यह तो एक छोटा सा उदाहरण था। असली झूठ तो वह है जो लोग खुद को मूर्ख बनाने के लिए गढ़ते हैं। कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, कोई अपने आप को सबसे सुंदर मानता है और कोई अपने आप को सबसे ताकतवर। लेकिन सच सामने आते ही उनकी असलियत खुल जाती है। राजा ने मजाकिया अंदाज में पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं भी कभी कभी खुद से झूठ बोलता हूं? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हर इंसान कभी न कभी खुद से झूठ बोलता है। राजा भी और प्रजा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे मान लेता है और कोई उसे पहचान लेता है। दरबारियों ने यह सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली। यह तो बीरबल ने सीधे सीधे राजा को आईना दिखा दिया था। लेकिन अकबर को बुरा नहीं लगा, बल्कि वे और ज्यादा उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब सच भी बता दो, लेकिन याद रहे, सच ऐसा होना चाहिए कि हम सह भी सकें और समझ भी सकें। बीरबल ने थोड़ी देर तक मौन साध लिया। पूरा दरबार चुप था। फिर धीरे से बोला, जहां पनाह, सच यह है कि आपकी शक्ति तलवार में नहीं, आपकी दयालुता में है। आपकी असली ताकत प्रजा का डर नहीं, उसका विश्वास है। और आपकी असली जीत तब होगी जब लोग आपको राजा नहीं, अपना रक्षक मानेंगे। लेकिन सच यह भी है कि आज तक बहुत से लोग आपसे डरते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। वे सोच में पड़ गए कि बीरबल की बात में कितना वजन है। सचमुच लोग उनसे डरते तो थे, लेकिन क्या वे सचमुच उनसे प्रेम करते थे? दरबारियों में से कुछ को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने धीरे से राजा से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने यह कैसी बात कह दी? यह तो राज की मर्यादा पर आघात है। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा सच मेरे लिए दर्पण जैसा है बीरबल। शायद यही कारण है कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। बाकी सब लोग सिर्फ मेरी ताकत देखते हैं, लेकिन तुम मेरी कमजोरी भी दिखा देते हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह,
यही तो सच और झूठ का फर्क है। झूठ हमेशा सुख देता है, लेकिन हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। सच अक्सर चुभता है, पर हमें सही दिशा दिखाता है। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, बीरबल, तुमने आज हमें बहुत बड़ी सीख दी है। आगे से हम यह कोशिश करेंगे कि प्रजा हमसे डरे नहीं, बल्कि हमसे प्रेम करे। ये कहते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा अकबर के मन में उस दिन से एक नई हलचल शुरू हो गई थी। बीरबल ने सच कह दिया था कि प्रजा उनसे डरती ज्यादा है और प्रेम कम करती है। यह सुनकर राजा ने रात भर नींद नहीं ली। सुबह होते ही उन्होंने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे इसका प्रमाण भी चाहिए। सिर्फ बीरबल की बात पर भरोसा करना तो आसान है, लेकिन राजा को आंखों से देखना और कानों से सुनना भी जरूरी है। राजा ने अगले दिन दरबार बुलाया और कहा, हम जानना चाहते हैं कि प्रजा हमें कितना चाहती है और कितना डरती है। बीरबल, तुम ही इस काम की योजना बनाओ। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई और बोला, जहां पनाह, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना वेश बदलकर प्रजा के बीच जाएं। जब लोग आपको पहचानेंगे ही नहीं, तब उनकी सच्ची भावनाएं सामने आएंगी। राजा को यह विचार पसंद आया। उसी शाम बीरबल ने राजा को साधारण व्यापारी का भेष बना दिया। लंबा चोगा, सिर पर पगड़ी और दाढ़ी मूंछ लगाकर राजा को कोई पहचान नहीं सकता था। बीरबल खुद भी साधारण से सेवक के भेष में उनके साथ हो लिया। वे दोनों शहर की गलियों में घूमने लगे। जहां जहां राजा और बीरबल पहुंचे, वहां लोगों की बातें सुनाई दी। एक जगह कुछ किसान बैठे गपशप कर रहे थे। एक बोला, हमारा राजा बड़ा न्यायप्रिय है। दूसरा बोला, न्यायप्रिय तो है, लेकिन दरबार तक हमारी फरियाद पहुंचे तब ना। कई बार तो डर के मारे हम दरबार ही नहीं जाते। तीसरा बोला, हां, मैं भी यही कहता हूं। राजा से मिलने में डर लगता है। अगर कुछ गलत बोल दिया तो दंड मिलेगा। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, यही वह सच है जिसे सुनना मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हुए वे एक चाय बेचने वाले ठेले पर पहुंचे। वहां कुछ लोग बैठे राजा की चर्चा कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे भाई, राजा तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि उसे हमारी परेशानियों का पता ही नहीं। दूसरा बोला, हां, जब महल की ऊंची दीवारों में बैठे रहो तो खेतों की धूप और मेहनत कौन समझेगा। राजा के दिल को यह बात और चुभ गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद सचमुच उनके और प्रजा के बीच दूरी है। बीच रास्ते उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। उसने हाथ फैलाकर कहा, कुछ मदद करो मालिक, वरना भूखा मर जाऊंगा। राजा ने पूछा, अरे बाबा, तुम्हें अपने राजा से कोई शिकायत है क्या? भिखारी ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, शिकायत ही शिकायत है। सुना है राजा बड़ा दयालु है, लेकिन मेरी हालत तो सालों से यही है। दया कहां गई? ये सुनकर राजा के मन में तूफान उमड़ पड़ा। उन्होंने देखा कि प्रजा उनकी प्रशंसा भी करती है, लेकिन डर, दूरी और शिकायतें भी बहुत हैं। महल लौटकर राजा ने बीरबल से कहा, तुम ठीक कहते थे, प्रजा मुझसे डरती है और प्रेम कम करती है। पर बीरबल, अब इसका उपाय क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, उपाय बड़ा आसान है, लेकिन कठिन भी। आपको पहले झूठ की परतें हटानी होंगी। लोग यह झूठ मान बैठे हैं कि राजा उनसे बहुत दूर है। अगर आप उनके बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होकर उनसे सीधे संवाद करेंगे तो यह झूठ टूटेगा और सच का उजाला फैलेगा। राजा ने सिर हिलाया। हां बीरबल, अब मैं समझ गया, लेकिन हमें यह काम कैसे शुरू करना चाहिए? बीरबल ने योजना सुझाई। जहां अपना, आप अचानक किसी गांव में बिना दरबारी तामझाम के पहुंच जाइए। कोई जुलूस, कोई ऐलान नहीं, बस आप और मैं। वहां बैठकर गांव वालों के साथ खाना खाइए, उनकी बातें सुनिए और उनके दुख दर्द समझिए। जब लोगों को यह लगेगा कि राजा उनके बीच है, तब वे आपसे डरना छोड़ देंगे। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद वे दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग राजा को पहचान न सके। उन्होंने राजा को अपने घर बुलाया, खाना खिलाया। राजा ने उनसे खेती, बारिश, अनाज और परिवार की बातें पूछीं। जब उन्हें पता चला कि यह व्यापारी वास्तव में उनका राजा ही है, तो लोग हैरान रह गए। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि खुशी थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, महाराज, आज हमें सचमुच लगा कि आप हमारे राजा नहीं, हमारे अपने हैं। अगर आप ऐसे ही बार बार हमारे बीच आएंगे तो हम आपसे डरेंगे नहीं, बल्कि आपको अपना परिवार समझेंगे।
राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज मैं समझ गया कि सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन जब उसे अपनाया जाए तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, यही कारण था कि मैंने कहा था, सच सुनने से पहले झूठ सुनने की हिम्मत लाओ। आपने झूठ और सच दोनों का अनुभव किया और अब आप वह राजा बन सकते हैं जिसे लोग सिर्फ डरे नहीं बल्कि दिल से चाहें। राजा ने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि वह दरबार की ऊंची दीवारों के भीतर कैद राजा नहीं रहेगा बल्कि प्रजा के बीच का राजा बनेगा। अब दरबार में एक नया दृश्य बना। दरबारियों को लग रहा था कि बीरबल ने राजा को बदल ही दिया है, लेकिन दरबारी ठहरे जलने वाले। उनमें से एक ने ताना मारा, जहां पनाह, आप तो अब किसान गांव वालों में ही रम गए हैं। लगता है बीरबल आपको धीरे धीरे साधु बना देगा। राजा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बीरबल ने मुझे साधु नहीं बनाया बल्कि असली राजा बनाया है। दरबार में हंसी गूंज उठी और बीरबल मुस्कुराते हुए शांत खड़ा रहा। राजा अकबर ने जैसे ही गांव से लौटकर अपने दरबारियों को यह कहा कि अब वह प्रजा के बीच रहकर उनकी समस्याएं जानेंगे, वैसे ही कुछ दरबारी परेशान हो गए। दरबारियों को डर था कि अगर राजा सीधे जनता से मिलने लगे तो उनकी चापलूसी और झूठी तारीफों की दुकान बंद हो जाएगी। महादरबारी तानसेन तो संगीत में डूबे रहते थे, लेकिन बाकी दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। एक बोला, देखा, बीरबल ने राजा को अपने वश में कर लिया है। दूसरा बोला, हां, और अगर राजा सीधे प्रजा से मिलने लगे तो हमारी चलती कहां रहेगी। लोग हमारी रिश्वतखोरी और चालाकियां राजा तक पहुंचा देंगे। तीसरा बोला, हमें कुछ करना होगा, वरना बीरबल हमेशा राजा के दिल और दिमाग पर राज करता रहेगा। उन्होंने योजना बनाई कि राजा को फिर से बीरबल की बातों पर शक करवा दिया जाए। अगले ही दिन दरबार में एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल तो बस मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन असलियत यह है कि लोग आपसे डरते नहीं बल्कि आपसे प्रेम ही करते हैं। यह बात हम साबित कर सकते हैं। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? दरबारी बोला, जहां पनाह, आप एक बार बिना भेष बदले शहर में निकल जाइए। देखिएगा लोग आपको देखकर कैसे स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं और जहां पनाह की जय हो के नारे लगाते हैं। राजा को यह विचार भी पसंद आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले दिन राजा हाथी पर सवार होकर पूरे शाही तामझाम के साथ शहर में निकले। सचमुच जगह जगह लोग उन्हें देखकर झुकने लगे, जयकारे लगाने लगे, फूल बरसाए गए, बच्चे नाचने लगे। राजा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने दरबार लौटकर बीरबल से कहा, देखा, लोगों का प्रेम, तुमने तो कहा था लोग डरते हैं। बीरबल मुस्कुराया और धीरे से बोला, जहां पनाह, यह प्रेम नहीं, यह डर है। लोग इसलिए जयकारे लगा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कहीं राजा नाराज न हो जाए। सच्चा प्रेम तब दिखेगा जब आप बिना शाही रौब के, बिना सैनिकों और हाथियों के लोगों के बीच जाएंगे। राजा कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि बीरबल की बात सही है। उन्होंने दरबारियों से कहा, शाही जुलूस में तो हर कोई जयकारे लगाता है, लेकिन असली राजा वह है जिसके लिए लोग बिना डर के दिल से जयकारे लगाए। दरबारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल की बात फिर जीत गई थी। कुछ दिनों बाद दरबारियों ने एक और चाल चली। उन्होंने सोचा, राजा को एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर करो जिसमें बीरबल फंस जाए। तो एक दरबारी बोला, जहां अपना, अगर आपकी अनुमति हो तो हम बीरबल से एक सवाल पूछना चाहते हैं। राजा ने अनुमति दे दी। दरबारी ने चालाकी से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि सच सबसे बड़ा होता है, तो बताओ ऐसा कौन सा सच है जिसे बोलना भी खतरनाक है और छुपाना भी खतरनाक है। पूरा दरबार चुप हो गया। सबको लगा कि इस बार बीरबल चुप्पी साध लेगा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उसने उत्तर दिया, ऐसा सच पति पत्नी के बीच का होता है। अगर पति सच बोल दे कि वह सुंदर नहीं है तो घर में कलह मच जाती है, और अगर वह झूठ बोल दे कि वह दुनिया की सबसे सुंदर है तो झूठ हमेशा के लिए बोझ बन जाता है। यही सच है जिसे न पूरा बोला जा सकता है न पूरा छुपाया जा सकता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। यहां तक कि राजा भी पेट पकड़कर हंसने लगे, लेकिन दरबारियों की चाल एक बार फिर धरी रह गई। राजा बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें कभी हंसी में, कभी गहरी सीख में बदल जाती हैं। सचमुच तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं।
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यही कारण है कि मैंने पहले ही कहा था, सच सुनने से पहले झूठ सुनने की हिम्मत चाहिए। दरबारी लोग आपको मीठे मीठे झूठ सुनाते हैं। उन झूठों को सहन कर लीजिए, लेकिन उनसे धोखा मत खाइए, और जब कभी सच्चाई सुनना चाहें तो बिना डरे सुनिए। राजा अकबर उस दिन गदगद हो गए। उन्होंने ऐलान किया, आज से दरबार में सिर्फ वही दरबारी सम्मान पाएगा जो सच बोलने की हिम्मत रखेगा। झूठे चापलूसों की कोई जगह नहीं होगी। दरबार में खामोशी छा गई। हर दरबारी समझ गया कि अब उनकी चापलूसी की दुकान बंद होने वाली है। राजा ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम मेरे सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि मेरी आंखें हो। तुमने मुझे सच और झूठ का फर्क सिखाया है। आज से मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसा राजा बनूं जिससे लोग न डरें, बल्कि जिसे लोग दिल से चाहें। उस दिन के बाद अकबर का राज और भी मजबूत हो गया। प्रजा उन्हें पहले राजा मानती थी, अब अपना अपना परिवार समझने लगी। और बीरबल, वह मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था कि झूठ की परत हटाकर ही सच का उजाला फैलता है। राजा बोला, सच्चा जवाब दो। बीरबल बोला, झूठ पहले सुनो। अखबार बिरबाल स्टोरी, मजेदार प्रेरणादायक कहानी। नैरेटर धीमी रोचक आवाज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी जिसमें सच और झूठ दोनों का असली चेहरा सामने आता है। एक ओर अकबर अपने दरबार में सच की तलाश करता है, और दूसरी ओर बीरबल उसे सिखाता है कि सच सुनने से पहले झूठ सुनने की हिम्मत चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह मजेदार और प्रेरणादायक किस्सा। द वन। अकबर दरबार में। बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें सच्चा जवाब दो, लेकिन याद रहे, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ सच्चाई। दरगारी। बीरबल हंसते हुए, जहां पनाह, सच सुनना आसान नहीं होता। अगर सच सुनना है तो पहले झूठ सुनने की हिम्मत जुटाइए। दरबार में सन्नाटा, सब हैरान। आहान नैरेटर, राजा अकबर चौंक गए। ये क्या पहेली हुई? सच सुनना तो आसान है, लेकिन झूठ सुनने की हिम्मत क्यों चाहिए? पूरा दरबार कानाफूसी करने लगा। अब आराहान अकबर, बीरबल, हमें पहेलियों में मत उलझाओ, सीधे सीधे बताओ, ऐसा क्यों कहा? अलाहा कौन? बीरबल, जहां पनाह, इंसान तब तक सच नहीं समझ सकता जब तक उसने झूठ की चोट न सही हो। झूठ हमेशा मीठा लगता है, लेकिन वही इंसान को मूर्ख भी बनाता है। और सच वही इंसान के घाव पर मरहम भी है, और कभी कभी तीर भी। नैरेटर, राजा को यह बात समझ आई, मगर उनका दिल संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की ठानी। तवा जारी। अकबर मुस्कुराकर, ठीक है बीरबल, अगर सच सुनना इतना कठिन है तो हमें पहले झूठ सुना दो, लेकिन ध्यान रहे, झूठ ऐसा होना चाहिए कि हम हंस भी दें और सोचें भी। आदि। बीरबल आंखों में चमक, जहां अपना, सुनिए, एक बार एक गधा था जो खुद को घोड़ा समझता था। वह रोज तालाब में अपनी परछाई देखकर कहता, देखो मैं कितना सुंदर और तेज घोड़ा हूं। गांव वाले हंसते और कहते, अरे भाई, तू गधा है, घोड़ा नहीं। लेकिन गधा अड्डा रहा, नहीं, मैं घोड़ा हूं। एक दिन उसने दौड़ने की कोशिश की और धड़ाम से गिर पड़ा। गांव वाले बोले, झूठ मानकर जीने वाला सच से टकराते ही गिर जाता है। अर्घल। नैरेटर, पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। नंगाकर्ष। अकबर, वाह बीरबल, यह तो मजेदार झूठ था। अडरगर्दिश। बीरबल गंभीर स्वर, जहां अपना, यही तो असली झूठ है। इंसान अपने बारे में झूठा भ्रम पाल लेता है। कोई खुद को सबसे ताकतवर मानता है, कोई सबसे सुंदर, और कोई सबसे बुद्धिमान। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सारी पोल खुल जाती है। अड्रेड। नैरेटर, राजा को लगा कि बीरबल की बातें सीधी सीधी उनके दिल को छू रही हैं। वे मुस्कुराए और बोले, अड्रीडन। अकबर, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं भी कभी कभी खुद से झूठ बोलता हूं? अरबार्स ऑन्डर। बीरबल नम्रता से झुककर, जहां अपना, हर इंसान कभी न कभी खुद से झूठ बोलता है, राजा भी और प्रजा भी। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस झूठ को मान लेता है और कोई उसे पहचान लेता है। अनडॉस। नैरेटर, अब राजा को और भी उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल से सच सुनने की मांग की। अनबास। अकबर, ठीक है बीरबल, अब हमें सच भी बताओ, लेकिन याद रहे, हम सह भी सकें। अरदास सैडी। बीरबल कुछ पल चुप रहकर, जहां पनाह, सच यह है कि आपकी ताकत तलवार में नहीं, आपकी दयालुता में है। आपकी असली शक्ति प्रजा का डर नहीं, उसका विश्वास है। और सच्चाई यह है कि आज भी बहुत से लोग आपसे डरते हैं,
आपसे प्रेम नहीं करते। वन नैरेटर। पूरा दरबार चुप। अकबर के चेहरे पर गंभीरता। उनके दिल में पहली बार सवाल उठा, क्या लोग सचमुच मुझसे डरते हैं? कहानी आगे बढ़ती है। गांव में वेश बदलकर जाना, लोगों की सच्ची बातें सुनना, दरबारियों की चालें, बीरबल की तर्कपूर्ण जीत, सब हास्य और सीख के साथ शामिल होते हैं। तमवीज। नैरेटर। अंत में दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अनसच सुनना आसान नहीं है। झूठ हमें हंसाता है, खुश करता है, लेकिन सच हमें बदलता है। अगर इंसान सच से डरना छोड़ दे तो जीवन और भी सरल और महान हो जाता है। निरसारस आउट्रो जोश से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को जा लाइक वांस कीजिए, चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब नॉट्स कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, अकबर और बीरबल की नई सीख के साथ। राजा अकबर को बीरबल की बात सुनकर तो हंसी भी आई और सोच भी। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक गहरी बात कह दी थी। सच सुनने से पहले झूठ सुनने की ताकत लानी पड़ेगी। राजा ने मन ही मन सोचा कि अगर लोगों को झूठ बर्दाश्त करने का साहस ही नहीं होता तो वे सच को समझ भी नहीं सकते। पर दरबार के अन्य दरबारी चुप न बैठे। वे चाहते थे कि किसी न किसी तरह बीरबल को घेर लिया जाए। उनमें से एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल ने तो बहुत चालाकी से जवाब दिया। असली सच तो यह है कि वह सवाल से बच गया। राजा मुस्कुराए और बोले, बीरबल सवाल से बचा नहीं, बल्कि उसने जवाब ऐसा दिया है जिसे समझने के लिए दिमाग चाहिए। लेकिन ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल हर बार कैसे हमें हैरान कर देता है। फिर राजा ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम्हारे जवाब सबको समझ आ जाएंगे तो आज मैं तुम्हें 3 अलग अलग सवाल पूछूंगा। और देखना, इस बार अगर तुम उलझे तो पूरा दरबार तुम्हें हंसते हंसते परेशान कर देगा। बीरबल ने नजरें झुकाकर कहा, जहां अपना, बीरबल तो आपके सवालों में उलझने के लिए ही पैदा हुआ है। पर याद रखिएगा, जब मैं उलझता हूं तो उसका धागा भी वहीं से निकलता है जहां आप सोच भी नहीं पाते। पूरा दरबार खिलखिला उठा। राजा ने पहला सवाल किया, बीरबल, ये बताओ, अगर कोई आदमी रोज सच भी बोले और रोज झूठ भी बोले तो हम उसे क्या माने? बीरबल ने धीरे धीरे दरबार में टहलते हुए कहा, जहां अपना, ऐसे आदमी को दरबारी मानना चाहिए। सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारियों के चेहरे लाल हो गए क्योंकि बीरबल ने चुपके से उन्हें ही आईना दिखा दिया था। राजा भी हंसते हंसते अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। फिर राजा ने दूसरा सवाल किया, अगर कोई कहे कि उसने कभी झूठ बोला ही नहीं तो क्या यह सच होगा या झूठ? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यह सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि इंसान बिना झूठ के दुनिया में टिक ही नहीं सकता। कभी मजाक में, कभी डर में, कभी अपनी इज्जत बचाने में, हर कोई झूठ बोलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मान लेता है और कोई नहीं। राजा ने सिर हिलाया और बोले, वाह बीरबल, यह तो सचमुच सच्चाई है। अब तीसरे सवाल की बारी आई। राजा ने आंखें चमकाकर कहा, बीरबल, अगर सच और झूठ दोनों को एक साथ दरबार में खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले किसे सुना जाए? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे पहले झूठ को सुना जाए, क्योंकि झूठ को सुने बिना कोई सच को पहचान ही नहीं सकता। सच का मूल्य तभी होता है जब झूठ का पर्दा हटे। ये सुनते ही राजा अकबर कुछ देर तक चुप हो गए। फिर जोर से हंसकर बोले, बीरबल, तुमने तो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में सभी हैरान थे कि बीरबल कैसे हर बार सच्चाई को हंसी और तर्क के साथ पेश कर देता है। इसके बाद राजा ने फरमान जारी किया कि हर महीने दरबार में सच और झूठ की सभा होगी, जिसमें हर कोई आकर अपने अपने अनुभव सुनाएगा। इससे राज्य में लोगों को सीख मिलेगी कि झूठ से सच कैसे निकलता है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, जहां पनाह को आज फिर आईना दिखा दिया। दरबारियों ने चाहा था कि मैं फंस जाऊं, लेकिन सच और झूठ की इस लड़ाई में वही हारे जो झूठ को सच मान बैठे। और इस तरह बीरबल की समझदारी ने एक बार फिर अकबर और पूरे दरबार को हंसी और सोच में डुबो दिया। अकबर और बीरबल की नोकझोंक पूरे राज्य में मशहूर थी। जब भी दरबार लगता, लोग सिर्फ फैसले सुनने ही नहीं आते थे, बल्कि यह देखने भी कि आज बीरबल किस बात पर अकबर को हंसा देंगे और किस तर्क से सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे। उस दिन भी दरबार खत्म होने के बाद दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई।
कुछ दरबारी चिढ़े हुए थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, यह बीरबल तो हर बार राजा की नजरों में चढ़ जाता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। एक दरबारी ने कहा, भाइयों, अब वक्त आ गया है कि बीरबल को किसी कठिन परिस्थिति में फंसाया जाए, वरना यह हर बार हंसी ठिठोली में हमें मूर्ख साबित कर देगा। दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमें राजा से ऐसा सवाल पूछवाना होगा कि बीरबल चाहे जितना चालाक हो उसमें फंस ही जाए। तीसरे ने धीरे से कहा, लेकिन सवाल होना चाहिए बहुत पेचीदा, ऐसा कि बीरबल चाहे तो भी उसे आसान न बना पाए। योजना बन गई। अगले दिन दरबार लगा तो एक दरबारी ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, कल आपने बीरबल से सच और झूठ पर सवाल किए थे, क्यों ना आज उससे एक नया सवाल पूछा जाए, ताकि हम सब देख सकें कि उसकी अक्ल सच में कितनी तेज है। राजा अकबर तो खुद ही बीरबल को आजमाने का मौका ढूंढते रहते थे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, आज हम बीरबल से और भी कठिन सवाल पूछेंगे। राजा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बीरबल, हमें यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है, और दोनों में फर्क कैसे समझा जाए। पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। सबको लग रहा था कि अब बीरबल फंसेगा, लेकिन बीरबल तो बीरबल था। उसने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, और सबसे बड़ा झूठ है इंसान की यह सोच कि वह हमेशा जिंदा रहेगा। फर्क समझना आसान है। सच वही है जो चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन बदलता नहीं। झूठ वही है जो हमें मीठा लगता है पर टिकता नहीं। पूरा दरबार सन्न रह गया, यहां तक कि राजा अकबर भी कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन माना कि बीरबल का जवाब गहरा भी है और सटीक भी। लेकिन राजा अकबर की शरारती मुस्कान जल्दी ही लौट आई। उन्होंने कहा, बीरबल, यह जवाब तो अच्छा है, लेकिन इसमें मजा कहां है। हमारा दिल तो चाहता है कि तुम्हारा जवाब सुनकर दरबार हंसते हंसते लौटपोट हो जाए। बीरबल ने झट से कहा, जहां अपना, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई में भी मजा मिले तो फिर आज दरबारियों से ही पूछ लीजिए। ये सच मानते हैं कि ये आपके सबसे वफादार हैं, और झूठ यह है कि ये सब मन ही मन सोचते रहते हैं कि आपकी जगह ये होते तो बेहतर होता। इतना सुनते ही पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारी सकपका गए, उनकी गर्दनें झुक गईं। राजा अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम सचमुच बेमिसाल हो। तुम सच को ऐसे बताते हो जैसे कोई हकीम कड़वी दवा में शहद मिलाकर देता है। अब राजा अकबर ने तय किया कि बीरबल की परीक्षा और आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 7 दिनों तक हर रोज बीरबल को सच और झूठ से जुड़ा कोई नया सवाल पूछकर परखा जाएगा। यह सुनते ही दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब बीरबल किसी न किसी दिन जरूर चूक जाएगा। पहले दिन राजा ने पूछा, बीरबल, यह बताओ, क्या कभी झूठ भी फायदेमंद हो सकता है। बीरबल बोला, जहां अपना, कभी कभी झूठ इंसान की जान भी बचा सकता है। जैसे अगर किसी को सच बताने से उसकी हिम्मत टूट जाए तो झूठ कहकर उसका दिल संभालना बेहतर है। लेकिन फर्क यह है कि झूठ से फायदा अस्थायी होता है और सच से फायदा स्थायी। राजा ने सिर हिलाया और बाकी दरबारी दांत पीस कर रह गए। दूसरे दिन राजा ने पूछा, बीरबल, क्या सच हमेशा कड़वा होता है। बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, सच वही है जो कभी कभी मीठे में भी छुपा होता है। जैसे कोई कहे कि वह आपको दुनिया से ज्यादा चाहता है, यह सच भी है और मीठा भी, फर्क बस नजर का है। राजा मुस्कुराए। तीसरे दिन राजा ने पूछा, अगर झूठ को सच मान लिया जाए तो। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर जहां अपना, झूठ से बड़ा सच कोई नहीं। जैसे अगर पूरा दरबार तय कर ले कि सूरज पश्चिम से उगता है तो वह रोज उगने लगेगा क्या। नहीं, सच वही रहेगा, बस हम मूर्ख कहलाएंगे। पूरा दरबार खिलखिला उठा। दिन बीतते गए और हर दिन बीरबल के जवाबों ने राजा को और दरबारियों को हंसाया भी और सोचने पर भी मजबूर किया। 7वें दिन जब राजा ने आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, आखिर सच और झूठ की सबसे बड़ी पहचान क्या है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच वह है जिसे सुनकर लोग नाराज हो जाएं लेकिन भीतर से मान लें, और झूठ वह है जिसे सुन जाए और फिर सच की कसौटी पर परखा जाए। लोगों ने पाया कि जब झूठ को सामने रख दिया जाता है तो सच और भी स्पष्ट हो जाता है। और यह सब संभव हुआ बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाब